ये गाइस, क्या हाल चाल? नया दिन नई शुरुआत। क्या आप भी फार्मा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस क्रैक करना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है। चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, ईएसआईसी हो, डीएमईआर हो, रेलवेज हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हो, एसएससी फार्मा, सिपॉय, एम्स, नेशनल हेल्थ मिशन, इसरो, कोई भी फार्मा की गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला है दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी फेज ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एक बार आपने इन्हें प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आप सारी चीजें एकदम तगड़े तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। क्या है वो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा, विच इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, दोनों के आते हैं। फार्मा में कॉलेजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये फिक्स है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये तीन तो आते ही आते हैं। अदर सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, एनालिसिस, वेरिएबल होता है। सम एग्जाम्स हैव, सम एग्जाम्स डोंट हैव। तो एटलीस्ट इन तीन कोर सब्जेक्ट्स को हम अपना तगड़ा प्रेपरेशंस कर सकते हैं। हम अपनी तगड़ी प्रेपरेशंस कर सकते हैं इन कोर सब्जेक्ट्स में। नॉन कोड की जब मैं बात करता हूँ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड में सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्क डन, मिसिंग नंबर इन द सीरीज, डायरेक्शन बेस्ड, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये आप याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे, साइंस डे, ये सब चीजें। ठीक है। देन करंट अफेयर्स एंड जीके। जीके में स्टैटिक जीके एंड डायनामिक जीके दोनों पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर्स, लेक्स, ट्रिब्यूटरीज, पीक्स, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारे पढ़ लेने। ब्रिज वगैरह जितने भी है। करेंसीज, नोबेल प्राइजेस एंड लॉरेट्स, डेफिनेटली स्पोर्ट्स में एज वेल एज साइंस में। इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड सिटीज के बारे में कुछ, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड वगैरह। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ये ऐसी चीजें हैं जितना आप पढ़ोगे उतनी कम है। मतलब आप कुछ पढ़ के जाओगे एंड देन क्वेश्चन कुछ और ही आएगा। इट्स नॉट श्योर, बट फार्मा पार्ट ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं देगा। इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये रीजन एप्टीट्यूड की, अगर आपने एक बार इसको मेथड सॉल्व कर ली कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं, क्वेश्चन तो अलग ही आएगा डेफिनेटली, बट आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यू विल हैव एन आइडिया, यू विल हैव अ बेसिक रोड मैप। बट ये जीके और करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो आप जितना भी करो, गवर्नमेंट स्कीम्स, हेल्थ वगैरह जो है वो भी काफी बार पूछते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ एंड स्कीम्स। करेंसीज, येन किसकी है, रियाल किसकी है ना। इंग्लिश एंड लैंग्वेजेस, डेफिनेटली स्टेट बेस्ड लैंग्वेजेस होती है, हिंदी, मराठी, काफी बार इंग्लिश तो कॉमन है। टेंसेस, पंचुएशन, ग्रामर, कंप्लीट द सेंटेंस, एनालॉजी, क्रोनोलॉजी, बहुत सारी चीजें इंग्लिश से पूछते हैं। तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ फर्म कमांड ऑन इंग्लिश। फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हाइपरबोल वगैरह, जो आयरनी, मेटाफर, सिमिली, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह। आर्ट्स एंड कल्चर, डेफिनेटली यूनेस्को के हेरिटेज हेरिटेज साइट्स वगैरह है ना। अब बहुत सारी चीजें जो आपको आर्ट्स एंड कल्चर्स में पढ़नी है, डांसेस वगैरह। बट जितना पढ़ोगे उतना कम है, ऑलवेज से, बिकॉज देर इज सो मच टू स्टडी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें जो है, ये आप, किसने अब नेशनल एंथम लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। नेशनल जनगण मन वगैरह। सो बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस आते हैं डियर। जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी। बियोलॉजी अगेन टू क्लासिफिकेशन, जूलॉजी एंड बॉटनी। सो वहां से आप आर्थ्रोपोड्स वगैरह पे, प्लांट हार्मोन्स वगैरह पे एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन। जेनेटिक्स, ग्रेगोर जोन मेंडल एंड ऑल। Chemistry say definitely you can expect good amount of questions from organic and inorganic chemistries, basics, conversion, states of matter. Physics से you can expect good amount of questions from thermodynamics, Newton's law, etc. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एंड ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको पढ़ते रहना। सो फार्मास्यूटिक्स में क्या, मोस्टली डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंटल एरोसोल्स, इनके इवैल्यूएशन टेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। देयर आर क्वेश्चंस ऑन देयर excipients, method of preparation, preform studies में solubility, stability. There is question on polymorphism, crystal habit, BCS classification, biopharmaceutics से linear and non-linear kinetics, calculation से alligation method, posology, isotonicity adjustment, sustained release formulation पे polymers, sterilization techniques like for parenteral with sterilization technique, dry heat, moist heat and all. Ecology से classification एक ऐसी चीज है जो fix है,
कंपल्सरी मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन और एंटीडोट और एडीआर, ये 4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, 4 टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे 100%, लिख के ले लो, कोई भी पेपर हो, रिसेप्टर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक दोनों पढ़ो, एमोक्सिसिलिन क्लैविलिनिक एसिड, सिनर्जिस्टिक सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम, राइट, आर्टिमीथर लिमिफेंट्रीन, जितने भी ज्यादा सिनर्जिस्ट एंटागोनिस्टिक भी पढ़ने आपने, वार्फारिन, एनसाइड्स, प्रोबेंसिड, पेनिसिलिन, है ना, सारे ड्रग इंटरेक्शंस एंड फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स। एडीआर कौन सा ड्रग करता है, एंटीडोट कौन से ड्रग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज हो रहा है, एंड क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे कैंसर, डायबिटिक्स, माइक्रोबियल्स, माइक्रोबियल्स में सब, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, सब कुछ, कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर में आपके आ जाएंगे अरिथमिया, अंजाइना, लिपिडेमिया, प्लेटलेट, कोएगुलेंट्स, राइट, सीएनएस में आपके आ जाएंगे डेफिनेटली अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, साइकोसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लेने, एएनएस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, pharmacognosy. So definitely from pharmacognosy, we can expect good questions from the microscopic characteristics and chemical test, tannins, alkaloids, glycosides, flavonoids, volatile oils, resins. In case specific test, you need to focus more upon them. Also, besides that, you can have a deep glimpse of the sources and phytoconstituent and uses. कौन सा किसका source है, right? जैसे कि complete source पढ़ना है, senna तो leaf से आता है, Cassia angustifolia with family, right? ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। केमिस्ट्री, सम टॉपिक्स में केमिस्ट्री भी आता है काफी बार, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमरिज्म एंड सम इंपॉर्टेंट एसएआर लाइक बेंजोडायजेपिन का एसएआर, फ्लोरोक्विनोलोन्स का, लोकल एनेस्थेटिक्स का, राइट, ये कुछ ऐसे एसएआर है, बार्बिचुरेट्स का, जो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, ये चारों से क्वेश्चन फिक्स होता है, या तो वुडवर्ड फिशर से, या तो फिर टीक्स पे, या तो ग्राफ्स पे इनके, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन पे, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। टाइट्रेशन से डेफिनेटली इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर की पीएच चेंज पे, सॉल्वेंट्स यूज लाइक नॉन एक्वियस में हम प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक, अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। लिमिट टेस्ट डेफिनेटली फ्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयन की लिमिट टेस्ट। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी से एचपीएलसी, जीसी, टीएलसी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके कॉलम्स, इनके डिटेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, द फेजेस इन विच दे आर यूज्ड, आइसोक्रेटिक, ग्रेडियंट मोड्स, Van Diemen's plot, these are some of the headspace GC जो फिक्स है कि इससे आएगा। फॉरेंसिक फार्मेसी यानी जुरिस्प्रूडेंस से डेफिनेटली ऑल द एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स है उनकी पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस आपके जबान पे होनी चाहिए। पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस मस्ट बी एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सिडेस्को, आईसीएच की स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, खासकर पेटेंट्स एंड आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑर्फन ड्रग्स, ऑरेंज ड्रग के एक्सक्लूसिव, ऑरेंज बुक में जो एक्सक्लूसिविटी दी है वो सारी, करेक्ट, 180 डेज या 6 मंथ्स की एक्सक्लूसिविटी, स्केड्यूल्स, फॉर्म नंबर एंड लाइसेंस नंबर, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट, मैन्युफैक्चर, correct? So there are different loan license, repacking license, distribution, right? For schedule C, C1 अलग, schedule X के लिए अलग, तो अलग अलग लाइसेंस नंबर जिसमें आप अप्लाई करते हो वो अलग है, ग्रांट अलग है। सपोज 20 में अप्लाई किया तो 21 में ग्रांट होता है, 20A में अप्लाई किया 21A में ग्रांट होता है, हमेशा उसके अगले नंबर में ग्रांट होता है। रोल्स एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, सारी कमिटीज, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, इनके सारे के सारे कॉम्पोजिशंस आपके जवाब पे होनी चाहिए, राइट। डिफरेंट लेबोरेटरीज लाइक द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, सीडीएल, आईवीआरआई, सारे लेबोरेटरीज आपको, आईडीएमए, सारे लेबोरेटरीज के डायरेक्शंस, लोकेशंस मालूम होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में डेफिनेटली आपको ड्रग इंटरेक्शन जो मैंने पहले बताया, सम ड्रग्स रिक्वायर टीडीएम, थियोफाइलिन, लीथियम, एम्फेटामाइन वगैरह, जो कि लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है जिनका। इन्वेंट्री कंट्रोल, हर बार इन्वेंट्री कंट्रोल पे या तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, या तो वेटेल, एसेंशियल, डिजायरेबल, या तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, या तो फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, यू मस्ट डू। माइक्रोबियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मोस्टली इससे वैक्सीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे। इम्यूनोलॉजी पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के जो टाइप्स है, आजकल क्रिस्पर काफी चल रहा है, आरडीएनए प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन में अपस्ट्रीमिंग, डाउनस्ट्रीमिंग एंड बायोप्रोसेसिंग के जो स्टेप्स है, माइक्रोबियल कल्चर, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन जो मैंने पहले ही कहा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी। आईएचएपी से बेसिक आपको सारी सिस्टम्स एंड उनके ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, लीवर, सारे ग्लैंड्स हो गए, सारी ऑर्गन्स हो गए, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या फिजियोलॉजिकल रोल। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। तो वो लोग इसी को टारगेट करते हैं, इफ एनी हार्मोन्स आर बीइंग रिलीज, एनी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, एंजाइम्स। जनरल अवेयरनेस है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे रैनिडिनिन, सुक्राल्फेट को निकाल दिया गया है 2022 में, मॉन्टेल्यूकास ग्लार्जिन को ऐड किया है एनएलईएम में। योर गवर्नमेंट स्कीम लाइक जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत, विच आर द ड्रग ऑफ बैन्स, कौन से रिकॉल्स हुए हैं ड्रग, कौन से ड्रग्स को बैन किया गया है, डिफरेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो अभी रिसेंटली, एसेंशियल ड्रग लिस्ट एंड एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट, ईडीएल एंड ईसीएल जो डब्ल्यूएचओ की होती है। ठीक है, सो आपको इंपॉर्टेंट डेज वगैरह याद रखना है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते रहना और माइंड मैप्स एंड चार्ट्स बनाना है। मेरी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है जीपैट नाइपर की, और उसमें जितना भी फार्मा पोर्शन है ना, वो सारा मैंने कम टाइम में रिवाइज किया है। डेफिनेटली अगर आप फार्मा पोर्शन को टारगेट कर रहे हो, एक बार वो सीरीज को जरूर देखना। अगर वो सीरीज छोड़ी, आप बहुत सारे मार्क्स छोड़ देना, क्योंकि वो सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कट टू जो डिस्कस किया गया। यू कैन वॉच इट एट 2x और एट 0.5 अगर आपको फास्ट लगे या स्लो लगे, बट जरूर देखिएगा एक बार उसको। So thank you so much for watching the video. I hope that this video was amazing and insightful for you. All the best for your government examinations. I hope कि मैं आप सभी को government jobs में आगे देखूं. Wishing you good luck.